हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे और मॉर्निंग का टाइम है, तो बस मैं सुबह सुबह बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो किचन से ही शुरुआत की है आज मैंने अपने व्लॉग की। ज़्यादातर तो किचन से ही शुरुआत होती है व्लॉग की। तो बस मैं अपना ले आई हूँ ये यंत्र और फटाफट से इसमें प्याज चॉप कर दूँगी। और मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा चलिए पोहा ही बना देती हूँ। इसके बाद लंच की भी तैयारी करनी है और आज संडे है, तो संडे वाले दिन तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बस सुबह से ही शुरुआत हो गई है। ज़्यादातर लोग संडे को लेट उठते हैं, लेकिन मेरा तो वही टाइम है, मैं टाइम से उठ जाती हूँ और अपने काम पे लग जाती हूँ। क्योंकि जिस दिन भी थोड़ा लेट उठो तो उस दिन काम सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं संडे को, और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो प्याज मेरी चॉप हो गई है और मैं फटाफट से बनाऊँगी पोहा। और एक और बात है कि आज मेरी हेल्पर गई हुई है छुट्टी पर, तो और भी बहुत सारे काम हैं आज तो संडे को तो वैसे ही सब लोग घर पे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम तो होते ही हैं। ऊपर से साफ़ सफाई भी आज खुद ही करनी है मुझे, बर्तन भी ढेर सारे साफ़ करने हैं और कुछ तो मैंने कर भी दिए थे सुबह उठते ही। जिनके यहाँ भी हेल्पर काम करने आती है, तो जिस दिन वो छुट्टी करती होगी शायद लोगों को दुख होता होगा कि आज सारा काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन मुझे कभी कभी जब मेरी हेल्पर कभी छुट्टी करती है तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं। अच्छा क्या लगता है, मतलब एक दिन तो मिलता है कि अच्छे से आज मैं अपने घर की सफाई करूँगी। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि चलिए एक दिन की छुट्टी है तो आज मैं अच्छे से अपने घर की डीप क्लीनिंग करूँगी। तो बस आज मैंने पूरा टाइम दिया था अपने घर को, साफ़ सफाई अच्छे से की थी। आगे आप वीडियो में देखेंगे। बच्चे तो संडे को लेट ही उठते हैं, लेकिन हस्बैंड को कहीं जाना था तो मैंने नाश्ता बनाया और सबसे पहले उनको दे दिया, क्योंकि उनको कहीं जाना था काम से बाहर। तो उनको नाश्ता दिया और उसके बाद वो चले गए। तब उसके बाद मैंने फिर लंच की तैयारी भी करना शुरू कर दिया और फटाफट से मैंने काटी सब्जी और सब्जी बनाने की तैयारी की और पूरा लंच की तैयारी की और किचन विचन साफ़ किया। आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इधर मैं सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं सुबह ही लंच की भी तैयारी करके रख देती हूँ, जिससे दोपहर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, फटाफट से लंच रेडी हो जाता है। और बस इधर सब्ज़ी बन रही है, बाकी और भी काम चल ही रहे हैं साथ में ही। तो बस किचन की करती हूँ सफाई और उसके बाद फिर सारे रूम्स की सफाई करूँगी और पूरे घर की। बने रहिएगा मेरी पूरी वीडियो में, आप एंड तक बने रहिएगा। किचन से हो चुकी थी मैं फ्री और अब आ गई थी मेरे रूम्स की बारी। तो बस मैं जल्दी से रूम साफ़ करने लगी थी और अच्छे से बेड के नीचे से भी झाड़ू लगाई, क्योंकि दूसरे लोग इतनी सफाई से काम नहीं करते हैं। जब हम लोग अपना खुद का काम करते हैं, आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा क्लीनिंग से करते हैं, अपना समझ के करते हैं। उनको तो बस पैसा लेना होता है और साफ़ सफाई करनी होती है, तो वो अपने हिसाब से करते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन हम जब खुद के घर की सफाई करते हैं तो अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं। तो बस वही आज मुझे मौका मिला था तो मैं कर रही थी। आप से ये तो नहीं बोलूँगी कि आप भी बताइएगा कि आप भी ऐसे करते हैं क्या। हर लेडीज़ का यही होता है कि जिस दिन मौका मिलता है तो ज़्यादातर सभी लेडीज़ का मन होता है कि अच्छे से डीप क्लीनिंग करें। और बस देखिए आप, मैं बालकनी अच्छे से साफ़ करने लगी। पूरी बालकनी अच्छे से सफाई करके चमका दी थी मैंने और आगे बस यही सब कर रही थी। और ये सारी सफाई के चक्कर में एक प्रॉब्लम भी हो गई थी। वैसे तो मुझे वो प्रॉब्लम पहले से ही हो रही थी, लेकिन सफाई करके और ज़्यादा बढ़ गई थी।
एक्चुअली मेरे बैक में पेन हो रहा था, जो कि इतना सारा काम करने के बाद ज़्यादा अच्छे से, अगर बैक में पहले से पेन नहीं होता तो ऐसे तो काम करने से नहीं होता है कुछ भी, लेकिन जब पहले से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बढ़ जाती है कोई भी प्रॉब्लम, ज़्यादा मेहनत कर लो तो बस वही हुआ था, मेरी बैक में पेन थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन घर की सफाई अच्छे से हो गई थी। कोई भी हेल्पर होगी या किसी की भी हेल्पर होगी, कभी भी ऐसे सफाई नहीं करते हैं कि सारी चीज़ें हटा हटा के अच्छे से सफाई करें, कि जो भी सामान है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह, तो आज मैंने अच्छे से वॉशिंग मशीन वगैरह हटा के अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, एकदम सारी बालकनीज़ अपने अच्छे से चमका दी थी। तो बस वही था, और ये सब करते करते लास्ट तक पहुँचते पहुँचते सफाई के मेरे बैक में पेन होने लगा था। तो बस हालत तो थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन सफाई बहुत अच्छे से हो गई थी, तो कोई बात नहीं, आज अच्छे से घर तो साफ़ हो ही गया था। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती हैं। अब उठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे से, मैं बैठी थी तो खड़ा थोड़ा मुश्किल से हुआ गया था मुझसे। फाइनली काम तो मैंने सारा ख़त्म कर लिया था, और काम करते करते बज गए थे 11:15। अब मैं नहाने जाऊँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। और नहाने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। आप ज़रूर बताइएगा कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाली हूँ, क्या है जो मैंने ये डिश बनाई है, किस चीज़ की डिश है ये। और उसके बाद शाम हो गई थी, तो शाम को हम लोग गए थे डी मार्ट, किचन का सामान ख़रीदना था ढेर सारा, तो हम लोग बस डी मार्ट आए थे और सामान अपनी ट्रॉलियों में भर रहे थे। डी मार्ट जाओ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान आ ही जाता है, और साथ में बच्चे जाएं तो वो और ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी रख लेते हैं अपनी पसंद की। तो बस सामान लेने आए थे, और उसके बाद सामान लेने के बाद हम लोग पहुँचेंगे घर पे। तो बस ट्रॉलियों में अपना जो भी ज़रूरत का सामान दिखता जा रहा था वो रखते जा रहे थे। उसके बाद हमने गाड़ी में रखा अपना पूरा सामान, और बस निकल घर के लिए। आराम से ला। तो डी मार्ट से निकलते निकलते हो गई थी काफ़ी रात, तो जाके खाना भी बनाना था। खाना खाने के बाद नीचे भी आना था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लगा था मेला, तो मेले में चलेंगे और देखेंगे क्या है वहाँ पर। और भाई साहब, यहाँ मैं जब मैं नीचे आई मेले में, मैंने देखा, क्योंकि टाइम तो मिला नहीं था दिन में आने का, तो बस ऐसा लग रहा था, देखा था कि दुकानें लग रही हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसा मेला है। लगा था छोटा मोटा कुछ बच्चों के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरा मार्केट लगा हुआ था। सूट वगैरह और ड्रेसेस भी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मेले में लगी हुई थी। और जब मेला होता है तो खाने पीने की चीज़ें तो लगती ही हैं, तो बस खाने पीने की चीज़ें भी थी, और काफ़ी अच्छा मेला था। आप देख सकते हैं बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी। और जब मैं तो ऐसे ही घूमने आई थी, लेकिन देखा इतने सारी शॉप है तो मैं भी वहाँ पर घूमने लगी। एक दो लोग और मिल गए, तो बस हम लोग ऐसे ही ट्राई करने लगे। तो मुझे भी एक सूट पसंद आ गया था, तो मैंने भी यहाँ से एक सूट ले लिया था। पर्स तो लेकर आए नहीं थे, लेकिन लेडीज़ का तो होता ही है, मोबाइल अगर साथ में, तो आजकल पर्स की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बस मैंने पसंद आ गया सूट तो ले लिया था। और आप देख सकते हैं कितनी सारी शॉप लगी हुई हैं यहाँ पर, खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें थी, और काफ़ी अच्छा मेला था। झूले भी लगे हुए थे बच्चों के लिए। संडे था तो काफ़ी बिजी दिन रहा पूरा ही, और रात भी हो गई थी, काफ़ी लेट हो गए थे, तो काफ़ी थकान हो गई थी अब। और मैं अब बस फिर मेले से गई घर पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और